तो हमें ऐसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जो फर्स्ट सपोज जो भी दुनिया की नंबर 1 टीम है इधर है और हमारा लेवल इधर है, चाहे वो स्किल्स के एतबार से है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, चाहे वो एथिकल है, या किसी भी एस्पेक्ट के एतबार से है। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी, टीम प्रोफाइल बनेगी, लीडरशिप की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसकी प्रोफाइल बनेगी, तो फिर हम देखेंगे कि यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें कैसे करना है। और दूसरों की, जैसे फ़र्ज़ किया टीम नंबर 1 जो भी है या प्लेयर नंबर 1 जो भी है या ऑलराउंडर नंबर 1 जो भी है, उसका और हमारे में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने अरसे में हमें अचीव करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और उसके प्रोसेसेस बनेंगे और उसके ऊपर काम होगा। बट इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। चैलेंजेस जो है वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप चैम्पियन बन जाएं, चाहे आप हारें या जीतें, आपके चैलेंजेस साथ में रहेंगे। वहाँ आपने देखना ये है कि आपकी जो चैलेंजेस हैं उनमें से लर्निंग क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, विजन, आपका फोकस, डेडिकेशन, पैशन, ये सारी चीज़ें क्या सही डायरेक्शन में लग रही कि नहीं लग रही। तो इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह। और बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले कहा, बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ और काफ़ी जहन बना के मैं इस जिम्मेदारी को जो है वो कबूल किया है। इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, बट टाइम लगेगा। ये नहीं कि एक दिन के बाद ही आप रिज़ल्ट के ऊपर सवाल करना शुरू कर दें। इसके जो ओवरनाइट कोई चीज़ें होती नहीं हैं, तो थोड़ा सब्र भी रखिएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी जो है 5 मेंटोर्स को दे दी गई है और हम लोग आपस में इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से काफ़ी कंटिन्यूसली आइडियाज़ जो हैं वो शफल कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं कि ये जो बेस्ट जो प्लेयर्स निकाले हैं पाकिस्तान के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 150 जो हैं, इन सब को कैसे तैयार करना है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बनाना है। और ये जहाँ पे भी प्लेयर जाएंगे, अभी आज भी यही बात हो रही थी मुशावरत में, हम लोग जो मेंटोर्स बात कर रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो अपनी स्पेशलिटी है विल बी फ्री, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। यूँ ये सारे 150 एक रीजन में तो आ रहे हैं, 30-35 जो भी जो दो टीमें हैं, वुमेंस की हैं, अंडर 19 की हैं, और 30 जो टॉप के हैं, तो ये तो है ही हैं। बट जितने भी जहाँ भी प्लेयर्स होंगे हम सब मिल के काम करेंगे। हमने एक फ़िलासफ़ी बनाई है, वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी, तो उसमें सारे मेंटर्स काम करेंगे मिल के, और जितने भी 150 खिलाड़ी उन सबको हम लोग जो है ना अपनी पूरी जो एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसके ऊपर हम उनको मॉनिटर भी कर सकें और उनको डेवलप भी कर सकें हर लिहाज से। तो हालांकि हर जो टीम है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कोचेज़ भी हैं, तो हम स्पेशलाइज्ड कोचेज़ को भी इस्तेमाल करेंगे, और जो टॉप के जो मेंटोर हैं वो भी आपस में मुशावरत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो 150 खिलाड़ी हैं उन सब के सब खिलाड़ियों को हम सब मिल के लुक आफ्टर करें। तो वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी इंशाल्लाह वो भी हम लोग करेंगे। मुशावरत चल रही है, इसके ऊपर कोई लाएअमल बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने ओपनर भी डेवलप करने हैं, हमने मिडिल ऑर्डर भी डेवलप करने हैं, ऑलराउंडर भी डेवलप करने हैं, स्पिनर्स भी डेवलप करने हैं, कीपर भी डेवलप करने हैं। ये जो 3 साल का जो विजन है पीसीबी का, जो चेयरमैन साहब का, और जो थिंक टैंक है जिन्होंने ये सारी फ़िलासफ़ी सामने लेके आए हैं, तो उसमें हमने सबको देखना है। अभी ये जो टूर्नामेंट आ रहा है, ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए भी कि वो सामने और आ जाएंगे। आई थिंक प्रॉब्ली जीतना, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना, ये तो टास्क है ही है, अल्टीमेट यही है सामने कि इस टूर्नामेंट में हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, देखें। सब जो पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और जो अपकमिंग ग्रेट परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, वो सब आपस में खेलें। आई थिंक कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ हमें इन सारे खिलाड़ियों का जो है ना डीपली हम लोग इनकी असेसमेंट भी कर लेंगे कि ये किस किस्म के प्लेयर हैं, और वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें हम इन खिलाड़ियों को डेवलप कर सकेंगे। ये तो खाली T20 वनडे टूर्नामेंट है, क्योंकि आगे भी वनडे टूर्नामेंट आ रहा है जो चैम्पियंस ट्रॉफी है। तो आई थिंक वो आगे उसको भी आपको बहुत सारा ये कवर अप कर देगा, ये टूर्नामेंट हेल्प करेगा मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेशनल टीम के लिए। बाकी ये खिलाड़ी जो यहाँ भी खेलेंगे तो ये वनडे में बहुत सारे बॉक्सेस टिक करेंगे, जो कि हमें एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ या मेंटोर हमें पता चलेगा, जिसको हम T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनमें से बहुत सारा हमें मवाद मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हेल्पिंग नेशनल जो आगे कमिटमेंट आ रही है उसमें भी हेल्प कर जाएगा। प्लस ये है कि ये सारे लड़के जब खेलेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा, हम इनकी डीपली असेसमेंट भी कर लेंगे वाइल प्लेइंग क्रिकेट। नेट में असेसमेंट करना और मैच खेलते हुए असेसमेंट करना और एक
पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आई थिंक प्रॉब्ली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ पे खिलाड़ियों को असेसमेंट करना, तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से हमारी जो लर्निंग होंगी और जो चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे।